हेलो दोस्तों, अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो या कौशल रोजगार निगम में जॉब पाना चाहते हो या फिर आपका टाइम पीरियड अभी तक एक्सटेंड नहीं हुआ है या फिर आपको चाहिए जॉब सिक्योरिटी। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा धमाका, बहुत बड़ी खुशखबरी। आज है 24 अक्टूबर 2025 और आपने थंबनेल में देख लिया एचकेएन कच्चे धमाकेदार लेटर, खुशखबरी मौज कर दी। लगातार विभागीय धमाके, ब्रेकिंग कच्चे जॉब सिक्योरिटी जॉब नाम पद लिस्ट, एचकेएन अनुबंध न्यू भर्ती धमाकेदार खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये लेटर दिखाने से पहले, एक लंबा ही लेटर है ये, इसके अंदर अनेकों ऐसे कैंडिडेट जिन सभी को बेहतरीन खुशखबरी, बहुत बड़ा धमाका। लेकिन यहां पहले देख लेते हैं, स्टाफ के संकट से निपटने के लिए सरकारी स्कूलों में अब अनुबंध पद रखे जाएंगे। शिक्षकों के कुल 1,22,359 स्वीकृत पद हैं, इनमें से 29,866 पद खाली हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से सेवाएं दे रहे यहाँ 6,667 शिक्षक। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में स्टाफ की संकट से निपटने के लिए यहाँ जब तक पक्की भर्ती नहीं होती, अनुबंध आधार पर नए शिक्षक रखने की तैयारी है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से जल्द ही नियुक्तियां की जा सकती है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 1,22,000 यहाँ पद खाली हैं, स्वीकृत हैं, जिनमें से 29,000 के प्लस यहाँ खाली है। वर्तमान में 81,000 यहाँ पर इस तरह कुल 92,493 शिक्षक पदों को पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से 6,667 विभिन्न स्कूलों में लगाए गए शिक्षक बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इसलिए अनुबंध आधार पर जल्द ही नई नियुक्तियां या नई भर्तियां निकाली जा सकती हैं। यहाँ पर शिक्षा विभाग की ओर से एचकेएन के तहत स्कूलों में कार्य सभी गैर शिक्षक कर्मचारियों का ब्यौरा भी मांगा गया है, क्योंकि इन सभी पर कभी भी अब धमाका हो सकता है। यहाँ इनमें कर्मचारियों का नाम, पद नाम, तैनाती, कार्यालय, विद्यालय, नियुक्ति तिथि, स्वीकृत पद तथा वर्तमान कार्यस्थल स्थिति। हालांकि विभाग की ओर से कई बार जिला स्तर पर सूचना मांगी जा चुकी है, मगर निर्धारित समय अवधि पर उपलब्ध नहीं कराई की गई। अधिकारियों की लापरवाही पर सेकेंडरी शिक्षा निदेशक ने नाराजगी जताते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निर्धारित समय अवधि के भीतर रिपोर्ट भेजना अनिवार्य है। यदि किसी जिले में सूचना समय पर नहीं आती तो संबंधित जिला अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारियों को लिखे पत्र में शिक्षा विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया कि एचकेएन के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों की स्थिति जानना आवश्यक है, ताकि सरकार को यह पता चल सके कि कितने कर्मचारी किस स्तर पर और कितने संस्थानों में सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ इस पर मैंने पहले ही वीडियो बनाई हुई है, जो कि डेटेड 23 अक्टूबर 2025 का ये लेटर है हरियाणा गवर्नमेंट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की तरफ से। सभी डिपार्टमेंट सेक्रेटरी, यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, हेड डिपार्टमेंट हरियाणा, मैनेजिंग डायरेक्टर, सभी को यह भेज दिया गया है रिगार्डिंग टेम्परेरी एक्सटेंशन ऑफ टर्म एग्जाम पार्ट 2 के जो कर्मचारी आउटसोर्सिंग पॉलिसी 2 पार्ट 2 के तहत लगे हुए हैं, जो उन सभी का अब 2 महीनों का टाइम पीरियड बढ़ाने के रिगार्डिंग ये लेटर है। अब उन सभी का 30/11/2025 तक का उनका जो टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया है। वहीं यहाँ पर भी देख लेते हैं, यहाँ पर ये है वो कर्मचारी जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हैं रिगार्डिंग एक्सटेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड। अब इन सभी का भी 2-2 महीनों का टाइम पीरियड बढ़ाने का ये लेटर है, जो कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉर्पोरेशन में लगे हुए हैं। और यहाँ पर इनका भी 30/11/2025 तक का टाइम पीरियड बढ़ाने का ये लेटर जारी हो चुका है। लेकिन उनकी कंडीशन क्या दी गई है, जो कि 8,018 मेमो नंबर लेटर है जो एचकेएन द्वारा जारी किया गया है, उन सभी के हिसाब से वो सभी कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन पूरी करता हो कर्मचारी, तभी उसका टाइम पीरियड एक्सटेंड किया जाएगा। और सैंक्शन पोस्ट पर वह होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर ये एक लंबी लिस्ट दिखाई थी जो मैंने आपको, यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर लगातार इसके अंदर यहाँ गुरदीप, विजय, अजय, सोहनलाल, बेबी, प्रदीप, राजीव, गुरजीत, यहाँ अनिल सतीश, अनिल गुप्ता, रिंकू, गुलशन, गुरुदेव, उनके बाद रंजीत, मलकीत, गौरव कुमार, संजीव कुमार, विकास कंबोज, कपिल कुमार, अमित पाल, ये सभी की वो लिस्ट है जो कि HVPNL के अंदर एलिजिबल पाए गए हैं जॉब सिक्योरिटी रिगार्डिंग। उसके अंदर शिफ्ट अटेंडर है वगैरह सभी प्रकार के